जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो अपने रीजनिंग को अगलो टॉपिक अपने चाल रहे तो अल्फाबेट टेस्ट, यानी कि मैं सारा तने बताया था एग्जाम में किसा सवाल पूछा जावांगा। बिकॉज जो आपने तीन चार प्रकार का सवाल बताया था भाई आप कतरा हल करांगा, बायां छोर भी बताया था, दायां छोर भी बताया था। तो आप सवाल लेके आया, यानी कि अल्फाबेट टेस्ट में जो पीछे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है बस सारा सवाल लेके आया हूं। एकदम मस्ती से चलांगा तो भी आप रीजनिंग ने आराम से हल कर देगा। ठीक है, दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी लोड कौन लेना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, साथ साथ में कॉपी पेन ले लो, साथ साथ में सवाल हल करने की कोशिश करियो। ठीक है, देखो पहले सवाल का नहीं चला, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से सातवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये अपने किस में पूछा गया था सवाल, ये अपने पटवार एग्जाम 2020 जो अपने 24/10/2021 को पेपर लगा था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। अब यानी कि कल मैंने बताया था बायां छोर दायां छोर, यानी कि ये तो था अपने बायां छोर और ये क्या था अपने दायां छोर। ठीक है, यही तो था, बायां छोर से अपनी एबीसीडी शुरू होती है। ठीक है, कल की वीडियो में बताया था, और दाएं छोर से यानी कि एक्स वाई जेड पर खत्म हो जाती है, बीच के अक्षर अपन ने लिखे नहीं थे। जब मैंने कहा था अगर बाएं छोर से सीधा सा पूछे भाई, अगर अपने को पूछ ले सिर्फ बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है, अगर बाएं छोर से सीधा सा पूछे चौथा अक्षर कौन सा होगा तो अपन सीधा सा बता देंगे 4 नंबर पे क्या आता है डी, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर वो पूछ ले कि बाएं यानी कि दाएं छोर से, अगर वो पूछे दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, अगर वो दाएं छोर से पूछे ना कि दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, लास्ट अक्षर क्या है जड, जड कितने नंबर पे आता है 26 पे आता है, तब 26 में से 4 घटाएंगे 22, लास्ट में अपने को +1 करना है। यानी कि मैंने कहा था जब भी अपन दाएं छोर से चलेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, लास्ट में +1 करेंगे, यानी 22 + 1 क्या हुआ 23, यानी कि डब्लू कितने नंबर पे आता है अपने दाएं छोर से चौथे नंबर पे आता है। सर गिनती करके देखनी है, बिल्कुल देख लो, 1 2 3 4, डब्लू कितने नंबर पे आया 4 नंबर पे आया कि नहीं बताओ दाएं छोर से। ठीक है, तो यानी कि अगर दाएं छोर से चलेंगे तो हमेशा अपन +1 करेंगे, अगर बाएं छोर से पूछ ले तो अपन सीधा सा कैलकुलेशन कर देंगे। ये कल अपन पहली वीडियो के अंदर देख चुके हैं अल्फाबेट टेस्ट में। आज अपन देखेंगे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये तो चलो आपको ध्यान है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल क्या पूछा है कि दाएं छोर से सातवां अक्षर, दाएं छोर से यानी कि इधर से पूछ रहा है। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, दाएं छोर से सातवां अक्षर, यानी कि वो क्या कह रहा है 26 में से 7 घटाओ और लास्ट में आपको +1 करना ही है। पहले इधर चलते हैं, दाएं छोर से सातवां अक्षर, 26 में से 7 घटाएंगे कितने आएंगे सर 19 आएंगे। 19 के अंदर आप 1 जोड़ो, 19 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 20, यानी कि T20। 20 पे क्या आता है टी आता है, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, आजकल भारत इंग्लैंड को मैच चल रही है, भारत 2-0 आगे चल रही है। आजकल मैं थोड़ी क्रिकेट की हाईलाइट देख लूं। अब क्या है कि T20 यानी कि ठीक है 20 पे यानी कि टी। अब क्या है कि बाएं छोर, अब यहां तक आ गए अपने, यानी दाएं छोर से सातवां अक्षर क्या होगा सर, दाएं छोर से सातवां अक्षर तो टी होगा। आपको कैसे पता चला भाई, सर हमने क्या किया कि 26 में से 7 घटाया, ठीक है कितना आया सर 19 आया। फिर आपने बताया था कि जब भी दाएं छोर से पूछे तो +1 करना है, कर दिया सर। 19 से 1 कितने हुए 20, 20 कितने नंबर पे आता है टी, यानी कि T20। ठीक है, अब यानी अपन यहां तक आ चुके हैं सातवें अक्षर तक, अपन ने ये बता दिया कि दाएं छोर से सातवां अक्षर है वो टी होगा, लेकिन अभी तक उसका सवाल खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या कह रहा है, सातवें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि किधर सातवें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि ये जो 20 है यहां पे इसके बाईं ओर, भाई सीधी सी बात है ये टी अपना यहां पर आ चुका है टी। ठीक है, अब अगर ये दाएं छोर की तरफ कहता तो अपन इधर चलते। ठीक है, TUVWXYZ, अगर दाएं छोर की तरफ कहता भाई सीधी सी बात है ये टी है। अगर ये दाहिनी तरफ कहता तो मेरा हाथ दाहिना किधर है, मेरा दाहिना इधर है, आपका भी दाहिना हाथ इधर ही है। अगर ये कहे दाहिनी तरफ चलना है तो मैं दाहिनी तरफ इधर चल लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है। ये कहेगा बाएं तरफ चलो आप तो भाई बाएं तरफ इधर चल लेंगे, भाई बाएं हाथ मेरा ये है तो बाएं तरफ चल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है, तो अपने को किधर चलना है, बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 20 में से आप सीधा 20 में से 11 घटाओगे क्या बचेगा, 20 में से 11 घटाओगे 9 बचेगा। 9 पे क्या आता है आई आता है, अपना बताओ आई कहां पे आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आई आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा।
ठीक है। तो सारी की सारी जो अपन क्वेश्चन की जो अपना हल कराने की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, रोहित पाठशाला के ऊपर मिल जाएगी। सारा का सारे क्वेश्चन ताने बैठा मैं अवेलेबल करवा दूंगा, साथ साथ में हल करने की कोशिश करियो। बताओ कितनो इजी सवाल है, अगर यो सवाल ते देख लेता, अगर मेरे कन पहले समझ लेता तो ते पटवारी बन जाता आज। ठीक है, सीधा सीधा सवाल आऊंगा, यानी कि मैंने 3-4 प्रकार बताए हैं, वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो आगे भी सवाल लेके चलता हूं मैं, आगे और कैसे सवाल आए हैं देखो। ये लो भाई, पटवारी एग्जाम 2020 में सवाल पूछा गया 24/10/2021 को। क्या सवाल पूछा गया है, साथ साथ में कॉपी पेन ले लो, साथ साथ में हल करने की कोशिश करो भाई। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से, वही अपने दाया, भाई सीधा सा है ये तो बार बार में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इधर अपने बाया है, इधर अपने दाया है। अगर दाएं छोर से चलेंगे तो लास्ट में +1 करेंगे, ठीक है। बाएं छोर से चलेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, 0 जोड़ना है। अब क्या कह रहा है, दाएं छोर से 9वें अक्षर, यानी कि अपने को किधर चलना है, दाएं छोर से चलना है। दाएं छोर से 9वां अक्षर, भाई सीधी सी बात है, 26 के अंदर 9 घटाओ तुम, ठीक है। 26 में से 9 घटाओगे +1 कर देना लास्ट में। 26 में पहले तो 9 घटाएंगे, फिर लास्ट में +1 करेंगे। 26 में से 9 घटाओ कितने आएंगे सर, 17। 17 9 कितने होते हैं, 26, ठीक है। यानी कि 17 आ गए। 17 के अंदर 1 जोड़ा, कितने, 18। 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे तो R आता है। अब आगे, यानी कि अपन कहां तक पहुंच चुके हैं, अपन दाएं छोर से 9वें अक्षर यहां तक आ चुके हैं, यानी कि R तक आ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, अब R के दाएं चलना है या बाएं चलना है, ठीक है। अपन कहां तक आ चुके हैं सर, R तक आ चुके हैं, ठीक है, इस लाइन तक पहुंच चुके हैं, 9वें अक्षर। अब क्या कह रहा है, इस अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये अक्षर कौन सा होगा, दाएं और, यानी कि दाहिनी तरफ चलना है, इस साइड चलना है भाई साहब। अगर ये कह देता कि बाईं ओर चलना है तो बाईं ओर तो इस साइड चलेंगे, अगर ये कहने दाहिनी ओर चलना है तो दाहिनी ओर चलेंगे, तब इस साइड चलेंगे, ठीक है। यानी कि मेरा राइट हैंड किधर है, मेरा दाहिना हाथ किधर है, इधर है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तब भी अगर जैसे आप इधर लिख रहे हो तो भी ऐसे लिखोगे, तो यानी कि दाहिना हाथ तो मेरा ये है और बायां हाथ कह दे तो मेरा बायां हाथ ये है, ठीक है। यहां तक आ चुके हैं अपने। दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22। 22 पे क्या आता है साहब, वी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर ऐसे लिखो नहीं तो भी एकदम आराम से याद कर लोगे। कौन सा पूछा है, दाईं ओर से चौथा अक्षर पूछा है, 18 + 4 कितने हुए, 22। 22 पे क्या आता है सर, वी आता है, ठीक है। ऐसे भी अपन आराम से हल कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। किसके अंदर नहीं आती रीजनिंग, राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आती हो। कमेंट आएगी सर वनपाल वनरक्षक में रीजनिंग नहीं आती, पीछे का एग्जाम उठा के दिखाऊंगा, जब सवाल लेके आऊंगा तब तुम्हारे समझ में आएगा कि रीजनिंग तो आती है। सिलेबस जाके देखो, मैथ के साथ में रीजनिंग के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि रीजनिंग नहीं आती, मैथ के साथ में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो सवाल अपन पहले लेके चल रहे हैं। देखो एकदम इजी इजी सवाल पूछा जा रहा है भाई पटवारियों, बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे नॉर्मल नॉर्मल। तुम कहोगे कि सर आजकल ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते, इसलिए तो मैं जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सवाल लेके आता हूं। चलो भाई क्या आगे चलो। हाँ ये लो भाई, ये भी पटवारी एग्जाम के अंदर आया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब यानी कि पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत तब तक थी यानी कि एक बार आपको समझाने के लिए। अब बताओ कि पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं है सर। कैसे नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के दाएं छोर से 10वां अक्षर, भाई साहब 26 में से 10 घटाओ, +1 करो, 26 में से 10 गए 16, 16 और 1 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि 17 पे क्या है, खतरा है, खतरा क्यू है। अब 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर पूछ रहा है, यानी कि ये लो इधर बाईं ओर क्या पूछ रहा है, 14वां अक्षर पूछ रहा है। ये कितने नंबर पे, क्यू कितने नंबर पे, 17 नंबर पे, इधर चलना है, 14वां अक्षर पूछा है, बाईं ओर 14वां अक्षर पूछा है। 17 में से 14 घटाओ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 3 पे क्या आता है, सी आता है। सी बताओ किसमें है, पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब अपन कलम उठाएंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी देख लो, बस यानी कि सिर्फ 2 लाइनें, और भाई 2 लाइनें भी नहीं लगेंगी, यानी कि ये आपको देखने की जरूरत थी कि 26 में से 10, यानी कि मैंने लाइनें क्या लिखी हैं,
26 में से 10 घटाओ, ये तो यानी कि ये चीजें लिखने की जरूरत थोड़ी है भाई, ये तो आप खुद ही कर लोगे। 26 में से 10 घटाओ, कितने बचेंगे? 16, 16 में एक जोड़ो 17, 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। 17 में से 14 घटा दो, कौन सा अक्षर पूछा है? बाईं ओर से 14वां अक्षर पूछा है। 17 में से 14 घटाओ, कितने बचे? 3 बचे। 3 पे क्या आता है? सी आता है। यानी कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको समझा दिया, एग्जाम में यही सवाल पूछे जाएंगे। आगे चले, ठीक है भाई, एकदम मस्ती से चलेंगे तो भी सारे सवाल हल कर देंगे। ये लो भी, फिर पटवारी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है। आज अपनी टेक्निकल टीम ने सारे के सारे पटवारी सवाल ही लेके आ गई भाई, ठीक है। तो यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा भाई? यानी कि दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट पेन कॉपी हाथ में उठाओ, पेन कॉपी उठानी नहीं है, कलम छोड़ दो, ठीक है। और फटाफट इसका सवाल का उत्तर आना चाहिए, यानी कि उत्तर आना चाहिए फटाफट। ये देखो मैंने भी छोड़ दी, इसका उत्तर आना चाहिए डायरेक्ट। फटाफट बताओ कमेंट करके सर उत्तर क्या आ रहा है। यानी कि साथ साथ में हल करना है, कुछ नहीं करना। 26 में से 5 घटाओ, 1 जोड़ो, फिर 15 घटा दो। क्या करना है भाई? 26 में से 5 घटाओ, दाएं छोर से पूछा है। दाएं छोर से जब भी पूछे इधर 26 में से दाएं छोर किधर है? जड़ है, तो जड़ कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। 26 में से कितने घटाए? 5 घटाए। 26 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे? अरे भाई 21 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 21 में 1 जोड़ो, कितने आए? 22 आए सर, ठीक है। बाईं और 15 अक्षर चलना है, 22 से इधर कितना चलना है? 15 अक्षर चलना है। 22 में से 15 घटाओ, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फटाफट बताओ कमेंट करके, 22 में से अगर 15 घटाएं तो अपना उत्तर क्या आएगा? 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भाई अगर 22 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 पे क्या आता है? 7 पे तो जी आता है, अपना आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तभी तो मैंने कहा था कि एबीसीडी याद करनी बड़ी जरूरी है। यानी कि लगभग आप जितने भी देखोगे, यानी कि देख लेना, एबीसीडी आराम से एक वीडियो के अंदर याद करवा रखी है, ठीक है। जो अपन ने कोडिंग डिकोडिंग का मतलब शुरुआत की थी जब रीजनिंग की, तब यानी कि शुरुआत में एबीसीडी याद कराई थी। तो एकदम इजी तरीकों कोई भी हल कर सको, बस संख्या लिखनी है। ये 26 में से 5 घटाणु, 11 घटाना, 12 घटाना, ये सीधा सीधा आप कर लोगे। कब करोगे? जब एबीसीडी याद होगी, संख्या याद होगी। जी कितने नंबर पे आता है सर? जी तो 7 नंबर पे आता है, मैंने बताया था। G7 7 देशों का सम्मेलन, ठीक है। बड़ी कमेंट आ रही है सर राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट करो। बस राजस्थान जीके की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्लास संस्कृति की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें अपनी हिस्ट्री भी कराएंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी भी कराएंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब यानी का तावड़ा यापा राजस्थान की भी क्लास शुरू कर देंगे, राजस्थान जीके की। तो यानी कि थोड़ा सा साथ साथ में रीजनिंग भी चलती रहेगी, एक राजस्थान जीके की भी क्लास शुरू कर दूंगा। इतना दिन आप इंतजार करे है तो अब राजस्थान जीके भी लेके आऊंगा भाई। लेकिन ये देख लो सारे के सारे सवाल, यानी कि एकदम इजी इजी सवाल पूछे गए पटवारी के अंदर। आगे देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट बताओ कमेंट करके। अब की बार कौन सा पूछा है? ध्यान रखना, दायां छोर पूछा या बायां छोर? इधर देखो, अब की बार थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। पिंक पिंक कलर ले लेते हैं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वां अक्षर पूछा है, बाएं छोर से पूछा है। अब की बार कौन सा छोर? सर बायां छोर। ये कौन सा है? ये दायां छोर। दाएं छोर से आएंगे तब +1 करेंगे, इधर चलेंगे तब कुछ नहीं जोड़ेंगे। बाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं छोर से 5वां अक्षर ई होता है सर, सबको पता है। इसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई घटाने की जरूरत नहीं है। बाएं छोर से सीधा पूछ लिया 5वां अक्षर। अगर यहां पे पूछ ले बाएं छोर से 10वां अक्षर पूछ ले, 10वां अक्षर कौन सा होता है? जे। जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। अगर पूछ ले तो, अगर आई पूछ ले तो 9 पे, आर पूछ ले तो 18 पे। सीधा सीधा अगर बायां छोर से पूछ ले तब की बात है ये। फिर बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहां पर आ चुका हूं मैं। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। अगर दाएं तरफ कहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर बाएं तरफ कहेगा तो मैं पीछे चलूंगा। किधर कह रहा है? दाईं और 10वां अक्षर। दाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई? 10 + 5 जोड़ो 15, 15 पे क्या आता है? ओ। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। यानी कि इस साइड से चलेंगे तो अपन आराम से घटा देंगे ये, ठीक है। इस तरफ चलेंगे तो 5 तो ये रहा, 5 पे क्या आता है? ई आता है।
आगे और चलना है। ये कह रहा 5 कदम चल रही है, बिल्कुल सर चल रही है, 10 कदम और चलो। किधर चले? इधर ही चलो, आगे दाहिनी तरफ चलो। ठीक है, तो यानी कि 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि ओ होगा। पटवारी एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा सवाल है। फिर कहो रीजनिंग बड़ी हार्ड है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर पटवारी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है, क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ, पेन उठाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। बाएं छोर से 16वां अक्षर, बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा होता है? पप्पू। पप्पू कितने साल का है? पप्पू सर 16 साल का है। कैटरीना कितने साल की है? कैटरीना 11 साल की है। कैटरीना पप्पू का जोड़ा मैंने बताया था। तो वही पप्पू कह रहा है कि दाएं बाएं छोर से 16वां अक्षर क्या होगा? पी होगा। इसके दाएं 9वां अक्षर, 16 के अंदर 9 जोड़ो, कितना आएगा? 25। 25 पे क्या आता है? वाई। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 16 + 9 क्या आया? 25। ये लो। ठीक है, चले आगे। यानी क्या, अगर सिंपल सा सवाल अगर देख लो, अगर समझ लो, तो पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। देख लो, ये पटवारी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, पेपर हार्ड नहीं आते अपने। जब जीके लेके आऊंगा तब और भी देखना, जीके तो और भी शानदार तरीके से शुरू कराएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग आपके समझ में नहीं आती थी, यानी कि पुलिस भर्ती के अंदर भी बहुत सारी कमेंट आई थी कि सर रीजनिंग समझ में नहीं आती। अरे मैं रीजनिंग में पेन उठाने की जरूरत नहीं है क्या? रीजनिंग समझ में नहीं आती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्या? लेकिन अपन ने क्या है कि भाई क्या, पहली अपनी पुलिस भर्ती थी तो बैंक की वजह से आपा मतलब सारी सुविधा हो कौन पाई थी। अब की बार आने दो पुलिस भर्ती, धूम उठा देंगे, चिंता ही ना करो। तो ठीक है, अब की बार सारा सिलेक्शन देखो, अब की बार पढ़ाऊंगा एकदम मस्त तरीकों। जीके अभी तक जीके तो स्टार्ट ही नहीं किया है। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं छोर से 17वां अक्षर, यानी कि अब ध्यान से देखना सवाल को, बस 2 लाइनें जो पढ़ने वाली जो एग्जाम के अंदर वो सिर्फ क्वेश्चन ही है। आंसर तो आप अपने आप कर लोगे, एकदम मस्ती से कर लोगे, हंसते हंसते हुए कर लोगे, एकदम चेहरे के ऊपर मुस्कान लेके आओ और इस सवाल को हल करो। बाएं छोर से 17वां अक्षर, बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है भाई? सीधा सा सीधा पूछा, बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है? क्यू है। ठीक है, ये तो सबको अपने पता है कि बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा है? क्यू है। अब ये क्या कह रहा है कि बाईं और 7वां अक्षर, अब ये बताओ किसके अंदर पूछा है? अच्छा, पटवारी के अंदर ही पूछा गया। ये क्या कह रहा है कि बाईं और 7वां अक्षर, अब तक अपन क्या है कि दाहिनी तरफ चल रहे थे, जब अपन आगे चलते हैं तब तो अपन प्लस कर देते हैं। जैसे अगर ये पूछ लेता कि इसके दाईं और 7वां अक्षर, तब तो 17 के अंदर 7 जोड़ देते, 17 और 7 24 होते हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि बाईं और 7वां अक्षर, भाई साहब का रिवर्स गैर गाल दो क्या, यानी कि पिछलो गैर गाल लो, यानी कि यहां तक तो आप पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गया। अब ये बताओ कि हमें यहां से दाहिने जाना है या बाएं जाना है? अगर दाएं जाना है तो हम आगे जाएंगे, अगर बायां जाना है यहां से तो हम क्या करेंगे? रिवर्स गैर गालेंगे, यानी कि हम यहां से वापिस मुड़ेंगे। वापिस मुड़ेंगे तो अपन घटा देंगे। दिक्कत ही क्या है कि अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर, 17 में से 7 घटाओ फटाफट। ठीक है, यानी कि अपने को पीछे जाना है, आगे थोड़ी जाना है भाई। जैसे मैं आगे आगे अगर कदम लेता जाऊंगा तो आगे तो मैं जोड़ता जाऊंगा, यानी कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन कह रहा है कि बाएं छोर से 17वें अक्षर, यहां तक आ गए, बाएं छोर से 17वें अक्षर सबको पता है, क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां तक पहुंच गए। अब ये कह रहा है इसके बाईं और 7वां अक्षर, बाईं और, यानी कि मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ध्यान से समझो, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं 17 तक। अब ये क्या कह रहा है कि बायां जाना है या दाएं जाना है? बायां जाना है तो इधर जाऊंगा, और दाहिने जाना होगा तो मैं इधर जाऊंगा। अब ये क्या कह रहा है कि बाईं और 7वां अक्षर, बाईं और 7वां अक्षर, तो बाईं और अगर 7वां अक्षर पूछेगा तो यानी कि इधर वापस घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका तो ये है जो अपन छोटी क्लासों में सीखते थे। एक तरीका ये, 17 में से 7 घटा दो, कितने बचे? 10 बचे। 10 पे क्या आएगा? जे। ये लो, सिंपल सा सवाल है। बस दायां जाना है तो आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, वापिस आएंगे तो घटाएंगे भाई, यानी कि अपन वापिस आ रहे हैं, वापिस मुड़ के आ रहे हैं। अब यानी कि ऐसे थोड़ी करोगे आपका गुरुजी 17 में के करा के बाईं ओर जाना, यानी कि पीछे आना है तो 17 में 7 थोड़ी जोड़ोगे। अगर तुमने यहाँ पे 17 में 7 जोड़ दिए तो 24 हो गए, तो 24 तो आगे रह गया, यानी कि 24 पे क्या आता है? 24 पे तो अपने एक्स आता है, तो एक्स तो आगे रह गया, अपने को तो पीछे आना, यानी बाईं ओर पूछा, यानी इसने बाईं ओर पूछा, यानी कि इसने तो पीछे के अक्षर पूछे हैं। ठीक है,
तो ये लो, यानी कि बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 17 में से 7 घटा दो, 10, 10 पे क्या आएगा, जी आएगा। जब दाईं छोर से पूछे तभी +1 करना है, बाकी बाईं छोर से पूछे तो सीधा सीधा एग्जाम में सवाल हल करना है। लो ठीक है, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। ये लो भी, अब की बार पीटीटी एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है, पिछले साल ही सवाल पूछा गया है 8/9/2021 को। अच्छा, क्या सवाल आया है ये भी मैंने कल बताया था, कभी एग्जाम के अंदर इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, उसके बाद में अपन सवाल हल करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं जो 7 के तुरंत बाद हैं परंतु 3 से तुरंत पहले नहीं है। अपने को क्या है, अपने को एक श्रेणी दे दी, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बालाजी महाराज। ठीक है, ये लो भाई का। अब देखो अपने को ध्यान क्या रखना है ऐसे सवालों के अंदर, बहुत इजी सवाल है, एकदम टाबराला सवाल है। देखो क्या कह रहे हैं, निम्न श्रेणी में कितने 4 ऐसी हैं, यानी कि ये अपन श्रेणी दे दी, इतनी बढ़िया श्रेणी दी है, या अपन संख्या लिख के दे दी, चलो ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को कुछ नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान जाना चाहिए, अपने को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी में कितने 4 ऐसी हैं, अच्छा 4 ऐसी हैं जो 7 के तुरंत बाद है, यानी कि 7 के बाद 4 आना चाहिए, कि जो 7 के तुरंत बाद है, 7 के तुरंत बाद क्या है, 4 है, परंतु 3 से तुरंत पहले नहीं है, लेकिन इसके बाद में 3 नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा देखना है अपने को, जो यानी कि 4 से पहले जहां पे 7 हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि सवाल के हिसाब से कह रहा है। अब अपने तो ये देख लो, यानी कि 74 संख्या देख लो, 74 कहां कहां पे आ रहा है, इसमें देख लो बस, सर 74 यहां पे आ रहा है 1, यहां पे आ रहा है 2, यहां पे आ रहा है 3, यहां पे आ रहा है 4 और यहां पे आ रहा है 5। इसमें कंडीशन में 5 आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन और है, यानी कि ये तो ठीक है, यानी कि 74 इसके हिसाब से हो रहा है, 7 के तुरंत बाद आना चाहिए 4, ठीक है, परंतु 3 से तुरंत पहले नहीं आना चाहिए, यानी कि इसके बाद में 3 नहीं आना चाहिए, यानी कि अपने तो कंडीशन में 5 आ गए, अपने ने 5 छांट लिए। अब इसके अंदर ये देखो कि यानी कि 4 के बाद में 3 कहां कहां पे, उस संख्या को हटा दो, इसके अंदर 3 है, 74 के बाद में 2 है, यानी कि ये तो अपना नहीं होगा 1, इसके बाद में भी 3 नहीं है, ये हो गया 2, इसके बाद में नहीं है 3, इसके बाद में 3 आ रहा है, यानी कि ये अपने को काउंट नहीं करना है, और फिर ये 4, यानी कि अपना आंसर क्या होगा, यानी कि 4। ठीक है, यानी कि 4 ऐसी संख्या है इसके अंदर जिसके 7 के बाद में 4 आ रहा है, लेकिन उसके बाद में 3 नहीं आ रहा, 3 सिर्फ 1 के अंदर ही आ रहा था, जो अपन ने काट दिया। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, समझ गया, सिंपल सा सवाल है, एकदम आराम से नॉर्मली सवाल पूछा जाओ एग्जाम के अंदर। आगे देखो, अच्छा इस शब्द के अंदर ये अपने को शब्द देखना ही नहीं है, क्या लिख रखा है, अच्छा बस ये देख लो शब्द ये है, चलो कोई बात नहीं, कि अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, किसमें पूछा है, पीटीटी एग्जाम के अंदर पूछा है, देख लो, यानी कि एक ही टॉपिक से एग्जामिनर लगभग 3-4 सवाल उठा रहा है। अल्फाबेट टेस्ट अभी देखा अपन ने, पटवारी के अंदर लगभग अभी तो और भी सवाल बचे हुए हैं, यानी कि कल अपन और वीडियो लेके आएंगे, ये लगभग अभी यानी कि 3-4 सवाल एक टॉपिक से उठ रहे हैं। ठीक है ना, अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, इसके अंदर देख लो सेम तारीख को पिछला सवाल भी पूछा गया था और ये सवाल भी पूछा गया है। क्या कह रहा है, अच्छा ये शब्द है, इसके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अपन ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ये शब्द देखो, एग्री अपन बना सकते हैं AGREE, देखो ए है क्या इस शब्द में, देखो ए है क्या, सर ए तो है, जी है क्या, जी भी है, आर है क्या, आर भी है, डबल ई यानी कि 2 ई है क्या, एक ही ये रहा, एक ही ये रहा, ठीक है सर, पहला तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, आर है क्या, आर, आर ये रहा सर, ए है क्या, ए ये रहा, टी है क्या, ये रहा, आई ओ एन, ये तो अगला पूरा ही मिल गया, यानी कि दूसरा शब्द भी बना सकते हैं अपन। तीसरा शब्द सी बना सकते हैं क्या, सी तो बना सकते हैं, SEE, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसको भी हल करके देखेंगे, देखो एस बना सकते हैं क्या, एस, सर एस तो बना सकते हैं, ई बना सकते हैं, ई भी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, सर सी तो इसमें दिख ही नहीं रहा,
यानी कि सी तो दिख ही ना रहा, सी आपको कहीं दिख रहा है, सी यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कहीं आपको सी दिखाई दे रहा है, इसमें तो कहीं पर भी सी नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी कि अपन ये शब्द नहीं बना सकते इस शब्दों से। समझ में आया? ये आपको समझाने के लिए है, बाकी जब आप सवाल को देखोगे तभी आपको उत्तर का पता चल जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था पहला सवाल। आगे भी देखते हैं कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा भाई, ये किसमें ऐसे पीटीटी एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है, प्रथम आधे वर्णों को, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं सर, ए से लेकर जेड होते हैं, कितने शब्द होते हैं, 26 होते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रथम आधे वर्णों को, 26 का आधा क्या होता है सर, 13 होता है। यानी कि ये कह रहा है कि ए से लेकर एम तक आप शब्दों को पलट दो। और वैसे भी मैंने जब जोड़े कराए थे आपको, भी जब अपन ने जोड़े किए थे, तब मैंने ऐसे तो लिखाया था ए बी सी ऐसे करके, फिर यानी कि एम, फिर एन ओ पी क्यू, ठीक है, वाई जेड, ऐसे मैंने लिखाया था कि जोड़े ऐसे ही याद करना, ए से जेड, बी वाई सी एक्स, डी डब्ल्यू ई वी एल ओ एम एन, सारे कराए थे जब मैंने लिखा था। तो यानी कि ये जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध वर्णमाला है, यानी कि ए से लेकर एम तक। भाई पूरी वर्णमाला तो कहां तक हो जाएगी सर, पूरी वर्णमाला तो 26 तक हो जाएगी, ए से लेकर जेड तक। लेकिन आधी वर्णमाला यानी कि आधी गिनती कहां तक होगी, ए से लेकर एम तक, यानी कि आधी वर्णमाला है ये, यानी कि ए से लेकर एम तक, ये अपने ने आधी वर्णमाला है। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है, प्रथम आधे वर्णों को आप पलट दो। भाई का ए से लेकर एम तक पलट दो, बाकी नहीं कह रहा है, यानी कि अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। देखो, प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है, ए बी करके एल एम, ठीक है, फिर एन ओ, आगे चलता रहता है। यानी कह रहा है इन वर्णों को आप पलट दीजिए, यानी कि आप क्या करोगे, एम सबसे पहले लिखो, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पलट दिया। भाई यानी कि प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है। अब हमने पलट दिया, भाई का ए उधर चला गया, एम इधर आ गया, यानी कि प्रथम जो वर्णमाला थी उनको हमने पलट दिया, इस प्रकार से लिख दिया। आगे क्या रहा है, तो के और आर के मध्य कितने वर्ण उपस्थित होंगे, के तो यहां पर आ गया, के यानी कि के यहां पर आ गया, के तो अपना यहां पर आ गया, ठीक है सर। और अपने को कहां तक जाना है, के और आर के मध्य, यानी कि आर तक और लिखना है अपने को, ए यानी कि कहां तक आगे थे अपन, एम तक आगे थे, एम, फिर एन ओ पी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ठीक है, देखो पहली वर्णमाला ये थी, इसको पलटना था सर, इसको तो पलट दिया हमने, आगे तो सेम की सेम ही रहेगी, दूसरी वर्णमाला के लिए तो उसने कुछ कहा ही नहीं है, तो यानी कि दूसरी वर्णमाला तो सेम ही रहेगी। तो यानी कि पहली वर्णमाला को जब पलट के लिखा तो दूसरी वर्णमाला ये रही। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई तो के व आर के मध्य कितने वर्ण है, के अपना यहां पर आ चुका है, और आर कहां पे अपना, सर आर तो ये रहा, आर अपना ये रहा। अब ये बताओ क्या के और आर के मध्य टोटल कितने वर्ण हैं, सर वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने वर्ण हैं, 14 वर्ण हैं। कितने आंसर में आ रहे हैं, 14, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाता है, तो के व आर के मध्य कितने वर्ण हैं, यानी कि अपन ने वर्णमाला को पलट दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या क्या, के व आर के मध्य वर्ण देखने थे, के अपना यहां पर आ गया, अगर अपना चाहते तो आर को यहां तक भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा था कि आगे की वर्णमाला को अपने को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो के व आर के मध्य जो टोटल अपने वर्ण थे वो अपन ने गिन लिए, तो अपने कितने वर्ण आए, 14 वर्ण आए, अपना आंसर में क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, भी कुछ ज्यादा कठिन था भी नहीं। अच्छा आगे देखो भाई, का बीए बीएससी बीएड एग्जाम 8/9/2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, क्या कह रहा है, एक बार पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं अपन। हाँ, संख्या ये दे रखी है अपने को, ठीक है, ये संख्या दे रखी है अपने को, क्या संख्या दे रखी है, इधर लिख लेते हैं 1 मिनट।
5 1 2 0 3 9 7 4 6 8। ठीक है, ये अपने को संख्या दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है, मैं प्रथम व छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए गए, यानी क्या ये कह रहा है, 1 मिनट, कभी ये क्या कह रहा है कि प्रथम और छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी का इन प्रथम और छठे अंकों के स्थान बदल दिए गए। इसी प्रकार दूसरे व सातवें अंकों के स्थान बदल दिए गए, ये लो वीक है। इसी प्रकार से दूसरे और सातवें अंकों के स्थान बदल दिए गए। ठीक है सर, तथा सभी को इसी प्रकार से पुनः व्यवस्थित किया जाए, सभी को इसी प्रकार से लिखा जाए, तो घबराने की कहां जरूरत है, यानी कि ये लो, इसकी जगह ये कर दो, इसकी जगह ये कर दो, और इसकी जगह पर ये कर दो। अब यानी कि अपने को ये एग्जाम के हिसाब से कह रहा है, अब अपनी नई संख्या मिलेगी। ये क्या कह रहा है, प्रथम व छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए गए, तो बदलो भाई, यानी कि 9 को सबसे पहले लेके आओ। ठीक है, 9 को सबसे पहले लेके आओ, इसके बाद में 7 को लेके आओ, इसके बाद में 4 को लेके आओ, इसके बाद में 6 को लेके आओ, इसके बाद में 8 को लेके आओ। अब क्या है, इसके बाद में 5 को लेके जाओ, फिर 1, फिर 2, फिर 0, फिर 3। ऐसा ही तो होगा, यानी कि जो 3 यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। ये देखो, ये सबसे लास्ट में जाएगा, गया। यहां पे जो 0 दिखाई दे रहा है, ये सबसे सेकंड लास्ट में जाएगा, गया सर, बिल्कुल गया। ये जो अपने यहां पे 2 दिखाई दे रहा है, ये यानी कि तीसरा लास्ट होगा, 4, यानी कि 2 यहां पे गया। ठीक है, यहां पे जो 9 दिखाई दे रहा था सबसे पहले आया, ये 7 दिखाई दे रहा था सेकंड पे आया, ये 4 यहां पे आया, यानी कि सीधी सी बात है, पहले 4 अंकान तो क्या करो, लास्ट में पटक दिया, और जो लास्ट में 4 था बढ़ने पहले लिया भाई। 8 जो सबसे लास्ट में था उसको यानी कि यहां पे लिख दिया, 2 वर्णमाला बना दी थी इनकी। सीधा सा एग्जाम के हिसाब से चलेंगे अपन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कभी ये जो अपने को पूरी वर्णमाला दी थी, ठीक है सर। अब इसमें प्रथम व छठे अंकों के स्थान बदले, अपन ने गिन लिया सर, प्रथम ये रहा, छठा ये रहा, इनके स्थान बदल दो भाई। 5 को तो यहां पटक दो और 9 को पहले ले आओ। ऐसे ही किया, दूसरा और 7वां बदल दिया, तीसरा और 8वां बदल दिया, तो अपनी सीरीज ये तैयार होगी। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्या कह रहा है, पुनः व्यवस्थित करने के पश्चात दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा, दाईं ओर से चलेंगे, चौथा स्थान देखना है। अब तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, चौथा स्थान देखना सीधा सा, यानी चौथा स्थान देखना दाईं ओर से। 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या आ रहा है सर, 1 आ रहा है। 1 यहाँ पे कहीं उत्तर में आ रहा है, बिल्कुल सर 1 आ रहा है, यानी कि 4 नंबर पे दाईं ओर से पूछा, दाईं ओर से चौथा स्थान। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पूरी सीरीज है। अब आप ये बताओ कि बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से, फटाफट हल करके बताओ, बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से। चलो भाई, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 8 होगा, तो अपना उत्तर क्या जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। बाकी इस सवाल का उत्तर 1 होगा। चलें आगे, बिल्कुल चलो अपने इसा एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जावा है। ये लो भाई, अभी आपको ये सवाल कराया था। अच्छा, ये दूसरे प्रकार का सवाल आया है, बीए बीएससी बीएड एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। हाँ, इस प्रकार के यानी कि काफी बार एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस में भी काफी बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अगर ये सवाल ते देख लोगा तो तुम्हारा चेहरे को ऊपर स्माइल आनी चाहिए। सबसे पहले जैसे आप ये सवाल देखोगे, चेहरे पर एक स्माइल फेंक के मारनी है भाई, हाँ का एकदम गुरुजी शानदार सवाल है, मजा आ गया कर देख के सवाल ना कर। ठीक है, तो बढ़िया सी स्माइल लेके आओ चेहरे के ऊपर। ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार से कह रहा है उसी प्रकार से एक बार शब्द लिख दो। क्या यानी कि इस शब्द के अंदर वर्णों की ऐसी कितनी जोड़े हैं, अगर ऐसा अपने को शब्द देगा, ये शब्द दे दिया, ऐसी कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य आते हैं। ऐसा जब अगर अपने से सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले आप शब्द लिखो, CASTR APHONE। ठीक है, अब सबसे पहले इनके ऊपर संख्या लिखो भाई। सी कितने नंबर पे आता है, सी तो 3 नंबर पे आता है, A 1 पे, S 19 पे, T 20 पे,
R 18 पे, A 1 पे, P 16 पे, H 8 पे, 15, 14 और 5। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी बड़ी लिख देता हूं मैं। ठीक है, यानी यहां पे लिख देता हूं इनकी संख्या। 3 A 1 पे आएगा, S 19 पे आएगा, T 20 पे आएगा, R 18 पे आएगा, A 1 पर आएगा, P 16 पे, H 8, O 15 पे आएगा, N 14 पे आएगा, E यानी कि 5 पे आएगा। ठीक है, यानी कि अपन ने पूरी सीरीज तैयार कर दी। अब ये क्या कह रहा है कि जिनके मध्य उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य आते हैं। जब अपने को ऐसा पूछे कि यानी कि ऐसे कितने जोड़े हैं, यानी कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। एक मिनट रुकना, हो जाएगा बात, चलो ठीक है। तो हाँ, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं, यानी कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य आते हैं। सवाल के हिसाब से देखो, यानी कि ऐसे कितने जोड़े, यानी कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे अपने इस श्रृंखला के अंदर जितने मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। अब देखो, जैसे अपन पहले अक्षर से चलेंगे, जैसे यहां से चलेंगे 3 से, अब आगे अपन को गिनती करता जाना है। जैसे 3 से चलो, 3 4, एक मिनट अलग कलर लेता हूं तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि अपने को ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिली जो यानी कि अपन जो बोल रहे थे वो संख्या मिल जाती। किस हिसाब से? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। आगे चलो, 3 गिन लिया, आगे चलो 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 8 नहीं है, 7 8 9 10, यानी कि यहां पर भी नहीं मिला। आगे चलो 19, 19 के बाद में आ गया 20, यानी कि 19 के बाद में आ गया 20, यानी कि एक जोड़ा तो ये मिल गया। ठीक है, यानी कि 19 के बाद में 20 आ गया, 19 20, लेकिन अपने को यहां पे रुकना नहीं। आप तो सोचोगे सर एक जोड़ा बन गया, लेकिन अपने को पूरा जाना है। 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 नहीं तो आगे स्टार्ट हो जाओ 1 2। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी सिर्फ एक ही जोड़ा बना है अभी तक, 19 से 20। अब आगे चलो, 19 तक आ चुके, अब 20 सीख लो, 20 21 22 23। जब अपने को पता है 22 23 आगे कुछ है ही नहीं तो गिनती करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। आगे देखो 18 19 20 21, छोड़ो गिनती मत करो। 1 2 3 4 5 6, गिनती मत करो। 16 17 18 19 है ही नहीं, 8 9 10 11 नहीं है, 15 16 नहीं है। यानी कि अपन ने इस तरफ गिनती करके देखा तब अपना सिर्फ एक जोड़ा मिला। कितना जोड़ा? सिर्फ एक जोड़ा। लेकिन अपने को उस साइड से भी गिनती करनी है, ये तो अपन ने बाएं छोर से गिनती की है, ये तो यानी कि बाएं छोर से गिनती की है। अब अपने को दाएं छोर से भी गिनती करनी है। चलो 5 6 7 8, ये मिल गया भाई। यानी कि जब अपन ने इधर से गिनती स्टार्ट की 5 6 7 8, जोड़ा मिल गया। अभी रुकना नहीं, आगे और चलो। 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं मिला। आगे चलो 14 15, सर एक जोड़ा और मिल गया। 14 और 15 का एक जोड़ा और मिल गया। 14 15, रुकना नहीं, आगे फिर चलो 16 17 18 19 20, एक और मिल गया। देखो तभी मैं कहता हूं कि रुकना नहीं है, पूरा अपने को आगे चलता रहना है। क्या मिला? 14 15 तो मिल ही गया, इसके बाद में 16 17 18 19 20, ये देखो 20, 14 और 20 का जोड़ा एक और मिल गया। ठीक है, अभी भी रुकना नहीं, 21 22 आगे है ही नहीं। आगे देखो 15 16 17 18 19 20, यानी कि 15 16 17 18 19 20, एक जोड़ा ये मिल गया। 15 से लेकर 20 तक, ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया। 21 22 आगे है नहीं। अब देखो 8 9 10 11 12 13 14, आगे कुछ है नहीं। 16 17 18, ये देखो 16 17 18, एक जोड़ा ये बन गया। यानी कि अपन ऐसे संख्या लिख के गिनती करेंगे, जैसे जिस प्रकार से जोड़े बनते जाएंगे वो अपन लिखते जाएंगे। याद चले 16, 16 के बाद में 17, 17 नहीं आया। 18, 18 आ गया सर, 18 आते ही अपन ने एक जोड़ा लगा दिया। 18 19, 19 नहीं आया। 20 नहीं आया। 21 22 नहीं आया। आगे चलो 1 2 3 4 5 6, 18 19 20 21 नहीं है। 20 21 नहीं है। 19 नहीं है। 3, यानी कि अपना टोटल कितने जोड़े बने हैं? अपने टोटल कितने जोड़े बने हैं? एक तो ये बना है सर, दूसरा ये मणा है, तीसरा ये मणा है, चौथा अपने ये मणा है, पांचवा अपना ये मणा है और छठा अपना ये मणा है।
अपने यानी कि टोटल कितने जोड़े बने? अपने टोटल 6 जोड़े बने हैं भाई। अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर 6 होगा। सवाल समझ में आया? नहीं आया तो फिर भी और बता दूं, आगे सवाल आ जाएंगे। लेकिन ये अपने को जब भी ऐसे पूछे कि ऐसी यानी कि ये शब्द दे देगा अपने को, ठीक है, ये शब्द दे दिया, इसके अंदर ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे होते हैं भाई? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता ही है, जैसे दे देगा ए दे देगा, फिर बी दे देगा, फिर डी दे देगा, फिर यानी कि अपन गिनती करेंगे तो ऐसे तो करेंगे 1 2 4, ठीक है। जैसे आप फिर गिनती करोगे इसके बीच में सी भी आता है, तब आप गिनती करोगे 1 2 3 4, यानी कि लगातार संख्या चल रही है लेकिन बीच में से इसने कुछ अक्षर हटा दिए, फिर आप गिनती करोगे 1 2 3 4, यानी कि 4 आ गया, यानी कि एक जोड़ा बन गया। यानी कि इसमें क्या है कि अपने को दोनों तरफ से देखना है, दोनों तरफ से देखना है। पहले इधर भी गिनती करेंगे, जब अपने ने यहां से गिनती स्टार्ट की 3 तो पूरा लास्ट तक गई, अपना जोड़ा नहीं मिला, फिर एक का भी नहीं मिला, फिर 19 19 20, यानी कि अपना जोड़ा मिल गया। इसी प्रकार से अपन आगे और सवाल देखेंगे, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत बार सवाल आए। आगे देखो, अच्छा कितने 4 के, अच्छा निम्न में से, अच्छा एक श्रृंखला, एक अपने को सीरीज दे दी है पूरी की पूरी, इसके अंदर क्या कह रहा है कि निम्न में से कितने 4 के पूर्व में 7, यानी कि संख्या है एक अपने पास में 4, इसके पहले 7 आना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन बाद में क्या है? बाद में 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 के पहले 7 आना चाहिए, 4 के पूर्व में 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। वही बात सबसे पहले देख लो 74, 74 कहां पे आ रहा है इसके अंदर? सर 74 तो ये देखो, एक मिनट, देखो एक जगह ये आ रहा है 74, एक ये, एक ये, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है। अब इनके बाद में 3 नहीं आना चाहिए। 3 देखो, इसमें 3 आ रहा है क्या? इसमें सर 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें सर 6 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है, तो ये अपने को काउंट नहीं करना है, ये अपने को काउंट नहीं करना है, ये यानी कि अपने को काउंट करना है क्योंकि इसके 3 नहीं आ रहा है लास्ट में, यानी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो अपने कितने जोड़े बने? 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 4। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4। सारी की सारी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला के ऊपर था मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आराम से सवाल देख भी सकोगा, हल भी कर सकोगा। आगे देखते हैं भाई। अच्छा, संख्याओं की दी गई व्यवस्था में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है? अच्छा, यानी कि ये अपने को संख्याओं में दी गई व्यवस्था, यानी कि अपने को क्या है कि संख्याओं की एक व्यवस्था दे दी। इसमें क्या कह रहा है कि मैं क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है, पूरी सीरीज अपने को दे दी। अब ये कह रहा है कि यानी कि इस जोड़े के अंदर 3 का अंतर कहां कहां पे आ रहा है? 3 का अंतर में क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार चलना है आपको क्रमागत, ठीक है। क्रमागत यानी कि अपने को लगातार देखना है। इसमें क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में? 2 युग्म, यानी कि 2 जोड़े बनेंगे, उसके अंदर प्रत्येक में 3 का अंतर, यानी कि कितने का अंतर? 3 का अंतर आना चाहिए। देख लो भाई, सिंपल सा सवाल है। किसके अंदर पूछा है? अच्छा, एसटीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया। देखो यहां से चलो, 7 और 4 के अंदर 2 जोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। इनमें 3 का अंतर है कि नहीं? 4 और 3 7 होते हैं, सर बिल्कुल है। यानी कि इनमें 3 का अंतर है कि नहीं बताओ? 7 और 4 में 3 का अंतर है, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 7 में से 4 घटाओगे तब कितने आएंगे? सर 3 आएंगे। आगे देखो, 4 2 में सिर्फ 2 का ही अंतर है, ये अपना नहीं होगा। 2 और 6 के अंदर, 2 और 6 के अंदर 4 का अंतर, ये भी नहीं होगा। 6 5 में 1 का अंतर है, 5 और 8 में सर 3 का अंतर है, ये अपना जोड़ा हो जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, या फिर 8 में से 5 घटाओ तब भी कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 8 और 3 में सर नहीं होगा, 3 और 9 में 6 का है, 9 और 4 में 5 का है, 4 और 1 में बिल्कुल है, 3 का अंतर है। भाई 4 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। आगे देखो, 1 में 6 5 का अंतर है, 6 में 2 4 का अंतर है, 2 में 3 1 का अंतर है, 3 और 7 यानी कि 3 4 का अंतर है, सॉरी इसमें क्या है? 4 का अंतर है। 7 में से 3 घटाओगे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, यहां पर भी नहीं है। फिर 7 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 3 का अंतर है, ये जोड़ा बना 3 अंतर वाला। आगे क्या कर रहा है? 4 और 3 का बिल्कुल सर है, ठीक है। 4 में 3 जोड़ो 7 आएंगे। 7 8 का नहीं होगा, 8 9 का नहीं होगा, 9 6 का बनेगा भाई, 9 6, 9 में से 6 घटाओगे 3, और 6 और 3, 6 में से 3 घटाओगे तो भी 3, यानी अपने कितने जोड़े बने हैं?
1 2 3 4 5 6 7, आंसर के अंदर 7 है क्या सर? बिल्कुल है। ठीक है, एक पूरा सा युग्म दे दिया, इसके अंदर ये बताना था भी 3 का अंतर कहां कहां पे आ रहा है इन जोड़ों के अंदर। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म क्या होते हैं? जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। हाँ, अच्छा, ये शब्द दे दिया, इसके वर्णों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? फटाफट पेन कॉपी उठा के फटाफट सवाल करो। यानी कि अभी मैंने सवाल बताया था, अभी पीछे सवाल पूछा गया था। ठीक है, बता देता हूं फटाफट, देखो क्या टी यू आ रहा है क्या इसमें? देखो टी यू आ रहा है, आई टी आई आ रहा है क्या? आई टी आई आ रहा है। ओ एन एस आ रहा है क्या? ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एस भी आ रहा है। ठीक है सर, पहला तो हो गया। आगे देखते हैं सेकंड, आगे देखते हैं सेकंड। टी ए एल ई एन टी, टी आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, ई, अरे ई तो आ ही नहीं रहा। ई यहां पे तो आ रहा है, ई यहां पे तो आ रहा है, टी ए एल ई एन टी, लेकिन इसके अंदर तो कहीं पर भी ई दिखाई नहीं दे रहा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि ये जोड़ा अपने, ये शब्द अपन नहीं बना सकते। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये, तो पीटीटी के अंदर पूछा गया था भाई। हाँ, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी आठ हैं जो अपने तुरंत पहले या तुरंत बाद में आने वाले अंक से विभाजित होते हैं? यानी कि ये अपने को एक टोटल पूरी श्रेणी दे दी। अब ये क्या कह रहा है कि कितने आठ हैं भाई? आठ की ऐसी कितने आठ हैं जो तुरंत पहले या तुरंत बाद में आने वाले अंक से विभाजित होंगे? यानी क्या है, इस आठ की शुरुआत के अंदर और इसके लास्ट के अंदर एक ऐसा अंक होना चाहिए जो जिस संख्या से ये अंक विभाजित हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे लास्ट में 4 होगा तो ये 4 से 8 विभाजित होता है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। या फिर यहाँ पे 2 होगा तब भी 2 के अंदर 8 का भाग जाता है, यानी कि विभाजित होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होगा तो सर 3 से तो विभाजित होगा ही नहीं, 3 के अंदर 8 का भाग जाता ही नहीं है। इसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि भाई यानी कि शुरुआत में और लास्ट में अंक आना चाहिए जो 8 से विभाजित कर दे। शुरुआत में और लास्ट में दोनों जगह देखना है। अभी देख लेते हैं सर, भाई भाग ही तो पूछा है और क्या पूछा है। अभी देखो किसके अंदर पूछा है, पीटीटी के अंदर भी पूछा गया है, फिर बीए बीएड बीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया। अच्छा देखो, यानी कि अपने ये सवाल की तरफ देखते हैं थोड़े। 8 सबसे पहले ये देख लो कि 8 कहां कहां पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये ठीक है। अब ये देखोगे इसके शुरुआत में और लास्ट में एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 8 को विभाजित कर देगी। 2 तो ठीक है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि पहला तो कैंसिल, यानी कि 2 से 8 तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला 8 देखो, इसके पहले 3 है, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा, दूसरा भी कैंसिल। तीसरा देखो, तीसरे के अंदर देखो 8, 8 के अंदर यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यानी कि 2 चुकी 8, 4 पर भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 पर भाग जा रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो एक जोड़ा तो अपने को ये मिल गया। ठीक है, आगे वाला देखो, आगे वाला में देखो शुरुआत में तो 4 है, शुरुआत में तो 4 है, लेकिन आगे 6 है। 4 से तो विभाजित हो जाएगा, 4 दूनी 8, लेकिन 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। आगे देखो 8 6 से विभाजित होगा ही नहीं, फिर देखो 8 ये विभाजित हो जाएगा भी। ठीक है, क्या दे रखा है 2 8 2, यानी क्या 2 के अंदर 8 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 पर, इधर 4 पर, यानी कि ये पूरा विभाजित हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, यहां देखो 4 का तो भाग चला जाएगा लेकिन 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 हो ही गया, फिर यहाँ पे 2 का तो भाग चला जाएगा लेकिन 6 का भाग नहीं जाएगा। तो यानी कि अपने जो टोटल अक्षर देखें, जो अपने टोटल जोड़े देखें, वो 2 ही बन रहे हैं जिनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में ऐसी संख्या आती है जो 8 को विभाजित कर दे। ऐसे अपने पास 2 ही जोड़े हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, सवाल ही पूरे हो गए। चलो भाई, क्या इतने सवाल थे आज के। ठीक है, तो इन सवालों का अगर कोई समझ में नहीं आया तो मैंने कमेंट करके बताइयो। अगर आप सरंक यानी कि अल्फाबेट टेस्ट का सवाल निकाल के देखियो कि सर हमारे वो सवाल समझ में नहीं आयो, तो आप अगले दिन सवाल ने हल करने की कोशिश करांगा। बताइयो फिर अपन किसी भाई कोई भी अगर सवाल समझ में नहीं आयो तो वह सवाल आप दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो किसी क्लास सलाह की कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।